देखिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। उसके लिए दो टर्म्स कंडीशन है। कोई सा भी बीजीय व्यंजक हमारी दो शर्तों को अगर पूरा कर देता है तो उस बीजीय व्यंजक को बोलते हैं हम बहुपद है। पहला शर्त है कि बीजीय व्यंजक में जो आपका चर रहेगा वो अंश के रूप में रहना चाहिए, और दूसरा का बात है कि चर का पावर जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस दो शर्तों को जो भी बीजीय व्यंजक पूरा कर देता है उस बीजीय व्यंजक को बोलते हैं हम बहुपद है। देखिए यहाँ पे हम जो है कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और यह एग्जाम्पल जो है सारा का सारा बीजीय व्यंजक ही लिखा हुआ एग्जाम्पल के अंतर्गत। इस बीजीय व्यंजक को हम जो है बहुपद कहेंगे कब? जब इसमें से जो सब बीजीय व्यंजक हमारे दो शर्तों को पूरा कर देगा। पहला शर्त है कि चर अंश के रूप में रहना चाहिए, दूसरा का शर्त है चर का घात यानी पावर वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। इन दोनों शर्तों को जो भी बीजीय व्यंजक पूरा करवा देगा उस बीजीय व्यंजक को हम बोलेंगे बहुपद है। चलिए देखिए इसमें हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1/x पावर -5। तो इस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसके लिए दो शर्त है। हम बोले हैं चर अंश के रूप में रहना चाहिए, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ चर तो दिख रहा है लेकिन हर के रूप में दिख रहा है, जिसको हम अंश में पहले बदल के देखते हैं। यह x पावर अगर -5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह +5 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर कितना है 5। अब पहला शर्त हम फॉलो करवा दिए हैं, अब दूसरा का शर्त इस पे लागू करवाना है। पहला शर्त तो लागू हो गया कि अंश में चेंज हो गया, जो चर था वो अंश के रूप में चेंज हो गया। अब दूसरा का शर्त है चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि पूर्ण संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी में से कोई होना चाहिए पावर के रूप में। तो नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है 5। 1 और 5 जो कि आपका पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हम x प्लस 1/x पावर -5 को बहुपद बोलेंगे। बहुपद है, बहुपद है। देखिए कितना आसान है। दो तो बात याद रखना है बीजीय व्यंजक में। कोई सा भी बीजीय व्यंजक अगर ये दोनों शर्त को पूरा कर देगा ना तो समझ जाइए वो बीजीय व्यंजक जो है बहुपद है। शर्त यही दो है, चर जो है अंश के रूप में रहना चाहिए और चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसके साथ नंबर जो है जोड़ में रहेगी, घटा में रहेगी, गुना भाग में उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ चर से मतलब है। पहला तो हम बता दिए यह जो है बहुपद है, लेकिन देखने से लगता है बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सर लोग सब बता दिए हैं वीडियो में कि x प्लस मतलब चर जो है बटे के रूप में रहेगा तो वो बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ बटे के रूप में है, फिर भी ये जो है बहुपद है। यह दोनों शर्त जो है वैलिड है। चर अंश के रूप में रहना चाहिए और चर का घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और कुछ याद नहीं रखना है आपको। यही दो बात याद रखिए, यही दोनों बात से सीधा निशाना लगाइए, आप बहुपद उड़ा दीजिएगा। देखिए दूसरा का यहाँ पे पहला शर्त तो लागू हो रहा है, चर अंश के रूप में रहना चाहिए। अगर ऐसा सीधा सीधी लिखल दिखे ना तो समझ जाना चर जो है अंश के ही रूप में है। तो यहाँ भी चर जो है x जो है अंश के रूप में है, यहाँ भी जो है x के रूप में है, अंश के रूप में है, यहाँ पे 6 है। अब दूसरा का शर्त मतलब पहला शर्त तो लागू हो गया कि चर जो है अंश के रूप में ही लिखा हुआ है। चलिए ये बात तो सही है, पहला शर्त लागू हो गया। अब दूसरा का शर्त इस पे लागू करवाते हैं। हम बोले चर का घात यानी पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। यह x तो है, इसका पे तो 1 है। अब वही तुरंत हम बताए हैं √x, इसको अगर करनी हटा करके हम लिखेंगे इस पे पावर बनेगा 1/2। तो इस पे पावर आ गया 1/2 प्लस में 6। देखिए तो अब हम यहाँ से बोलेंगे, यहाँ तो 1 आया पावर यहाँ, लेकिन आ गया 1/2 चर पे पावर। तो यह कंडीशन तो मेरा लागू हो गया, लेकिन यह कंडीशन लागू नहीं हुआ। यह कंडीशन दूसरा का कंडीशन के अनुसार होता है चर का घात पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे x प्लस √x प्लस 6 यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देख ले कितना आसान है। बस दो बात को ही फॉलो करवाना है बीजीय व्यंजक पे। जो बीजीय व्यंजक की दोनों शर्त को पूरा कर देगा समझ जाइएगा वो बीजीय व्यंजक बहुपद है। चलिए अगला एग्जाम्पल यहाँ 3 नंबर देखिए। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस √2x प्लस 1/x²। पहला शर्त चर अंश के रूप में रहना चाहिए। यहाँ देखिए चर जो है अंश के रूप में नहीं है, पहले इसको अंश के रूप में बदल लेते हैं।
यहाँ तक तो ठीक है, ये अंश में ही है। अब यह देखिए, अगर हम अंश के रूप में बदले तो -2 बन गया है पावर, लेकिन दूसरका शर्त के अनुसार से है कि घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में -2 नहीं आता है, +2 आता है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है, काट दीजिए। अब देखिए अगला बात दूसरा का, सब चर जो है अंश के रूप में है। अब पावर को हम लगाते हैं, ये वाला कंडीशन तो फॉलो कर गया, इसको लगाते हैं। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए माइनस में है ये दोनों संख्या लिखा, जो कि माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या की गिनती में नहीं होता है। तो इसको हम बहुपद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए इसमें जब ये दोनों टर्म्स के कारण से जो है बहुपद नहीं है अभी, लेकिन ये दोनों टर्म्स फ्लॉप है। देखिए कट भी रहा है, फालतू चीज है, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसलिए यह बहुपद है, बहुपद है। कभी कभी कुछ ऐसा टर्म्स आपको मिल जाएगा, उसमें पद मिल जाएगा जो कि आप कहेंगे बहुपद नहीं है। अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं सो टर्म्स कटता भी है, हटता भी है, ठीक है, फ्लॉप चीज लिखा हुआ रहता है। तो ये सब पे भी थोड़ा ध्यान देनी है। जिससे इसमें ही दोनों फ्लॉप चीज लिखा हुआ था, बेकार था लिखल, ठीक, सिर्फ x ही लिखा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब यह लाइन को बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ देखिए बहुपद है, सीधा सीधी बोल दीजिए बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी चर दिखता है, यहाँ भी चर दिखता है, दोनों का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यह अंश के रूप में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि यह जो है बहुपद है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ देखिए x पे पावर लिखा हुआ -3, यहाँ 6x लिखा हुआ है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर हो गया -3। पहला शर्त के हिसाब से हम जो है एडजस्ट कर दिए इसको कि चर अंश के रूप में रहना चाहिए, तो हम जो है अंश के रूप में कन्वर्ट कर दिए सब चर को। अब दूसर का शर्त, चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। यह -3 पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पे भी -3 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन यह टर्म जो है प्लस में है, ये टर्म्स माइनस में, ये कट भी रहा है, तो सिर्फ लिखा हुआ है 6x, जो कि बहुपद है, बहुपद है। बस यही बात आपको याद रखनी है। कोई सा भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, उसके लिए 2 शर्त है। चर जो है अंश के रूप में रहना चाहिए, और चर का पावर जो है वो पूर्ण संख्या रहना चाहिए, ठीक। बहुत सारा बच्चे जो ऐसे सीख लेते हैं कि चर का पावर जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए, चर जो है हर के रूप में नहीं रहना चाहिए, चर बटे में नहीं रहना चाहिए, चर रूट में नहीं रहना चाहिए। ये सब गलत बात है। अभी देखिए बच्चा सीख लेता है चर जो है हर के रूप में नहीं रहना चाहिए, बटे में नहीं रहना। देखिए यहाँ बटे में है चर लिखा हुआ, फिर भी यह जो है बीजीय व्यंजक बहुपद है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इसमें सीखने लायक चीज़ मिला है तो वीडियो को जो है थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से हम जो है बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का कोशिश करते रहेंगे आप सबके लिए। धन्यवाद।